हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं फ्लोरिड पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, और इंग्लिश को भी हम पढ़ेंगे डे वाइज। ठीक है, अब पूरा पूरा तो नहीं पढ़ सकते, इतना समय नहीं है, लेकिन डे वाइज पढ़ेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं सम्मिलित करूँगा इन वीडियोज़ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हिंदी की चल रही है डे वाइज, सामान्य ज्ञान की चल रही है डे वाइज, और अब इंग्लिश की भी शुरू हो गई है डे वाइज। ठीक है दोस्तों, मॉडल पेपर आप देख चुके हैं, आपको पता लग गया होगा कि प्रश्न किस स्तर के आएंगे। आपको उत्तर केवल एक शब्द में ही देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों ईडियम्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों, ये जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इनको हम हिंदी में कहते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो इन्हीं को देखेंगे इंग्लिश में। पहला है दोस्तों अबव बोर्ड। देखिए दोस्तों, मैंने वही लिए हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को मैंने लिया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है दोस्तों ऑनेस्ट या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक ऐसा आदमी जो घुमा फिरा के बातें नहीं करता है, बिल्कुल ईमानदार है और सीधी बात करता है, उसके लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे दोस्तों? अबव बोर्ड। अगला है एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ डिसएग्रीमेंट। दोस्तों, जब दो गुटों के बीच में मतभेद होता है तो उसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं एट लॉगर हेड्स। ठीक है दोस्तों, राम और श्याम अगर किसी मुद्दे में नहीं सहमत हैं तो हम ये कहेंगे राम एंड श्याम आर एट लॉगर हेड्स। ठीक है दोस्तों। अगला है हैंग टुगेदर। हैंग टुगेदर का मतलब होता है दोस्तों एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। ठीक है दोस्तों। अगला है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएएस से लेके एसएससी से लेके पता नहीं किस किस एग्ज़ाम में ये आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका मतलब होता है टू हैव सेल्फिश इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई आदमी किसी की चापलूसी कर रहा है तो दोस्तों वो ऐसे ही नहीं कर रहा है चापलूसी, उसका उस चापलूसी करने में कोई अपना एक क्या होगा दोस्तों? मोटिव होगा। ठीक है, अपना एक उसे कोई काम निकलवाना होगा, तभी वो दूसरे आदमी की क्या कर रहा है? चापलूसी कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हैव एन एक्स टू ग्राइंड। अगला है दोस्तों वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है दोस्तों, ओके। पहला है एथिस्ट। एथिस्ट वो होता है दोस्तों जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। इसके बाद है नोवाइस। नोवाइस वो होता है दोस्तों जिस जिसके पास किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं होना। ठीक है, उसके लिए हम कहेंगे नोविस या नोवाइस, जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन करना है। ठीक है दोस्तों, स्पेलिंग देख लीजिए क्योंकि लिखना है सीधे सीधे। ठीक है ना। इसके बाद है दोस्तों न्यूमिज्मेटिस्ट। न्यूमिज्मेटिस्ट वो होता है दोस्तों जो सिक्कों को कलेक्ट करता है, जो सिक्कों को इकट्ठा करता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर वो होता है दोस्तों जो किसी मतभेद को सुलझाने के लिए अपॉइंट किया जाता है। अगर दो समुदाय के बीच में कोई मतभेद हो गया है, कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो उसको सुलझाने के लिए जो बीच में रखा जाता है आदमी, उसको हम क्या कहेंगे? आर्बिट्रेटर कहेंगे। इसके बाद है दोस्तों फिलेंथ्रोपिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलेंथ्रोपिस्ट वो होता है दोस्तों जो मानव जाति से प्रेम करता है और मानव जाति के लिए अच्छे अच्छे कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों सिनोनियम्स। ये देखिए सिनोनियम्स होते हैं दोस्तों पर्यायवाची या फिर समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है दोस्तों। पहला है नोटोरियस। नोटोरियस वो होता है दोस्तों, पहला है दोस्तों नोटोरियस। अब ये देखिए नोटोरियस उसको कहते हैं जो आदमी अच्छे कामों के लिए नहीं जाना जाता है, जो कोई बुरे कामों के लिए जाना जाता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? नोटोरियस कहते हैं। तो इसका सिनोनियम क्या होगा? या तो इनफेमस होगा या फिर डिसऑनरेबल होगा। स्पेलिंग देख लीजिए और याद कर लीजिए। नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिएगा, सारी इमेजेस मेरे फेसबुक पेज फ्लोरिड पॉइंट पर मिल जाएंगी आपको। इसके बाद है दोस्तों पैथेटिक। पैथेटिक का सिनोनियम होगा डिस्ट्रेसिंग।
क्या होगा दोस्तों? डिस्ट्रेसिंग। पथेटिक वो होता है दोस्तों जो कि मतलब आप उसको बुरा भी नहीं कह सकते और अच्छा भी नहीं कह सकते, मतलब वो आदमी बुरा ही है और बड़ी ही समस्या में है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हम शब्द यूज़ क्या करेंगे? पैथेटिक। इसके बाद है दोस्तों जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है पीक। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? चोटी। ठीक है, पीक किसी पर्वत की चोटी के लिए क्या शब्द यूज होता है? जेनिथ। तो दोस्तों या तो पीक लिख दीजिए या समिट लिख दीजिए या फिर एपेक्स लिख दीजिए, तीनों ही सही हैं। ठीक है दोस्तों। पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है दोस्तों सोचना, सोच विचार करना, गहरी सोच में होना। ठीक है, तो इसके लिए शब्द होगा थॉटफुल या फिर रेशनल। ठीक है दोस्तों, थॉटफुल या फिर रेशनल। अगला है दोस्तों लेथार्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। लेथार्जी का मतलब होता है आलसपन। ठीक है दोस्तों, लेजीनेस। लेजीनेस। अगला है दोस्तों एंटोनियम्स। इसको हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? विलोम शब्द कहेंगे। ठीक है दोस्तों, विलोम शब्द। पहला है डीके। डीके का मतलब होता है धीरे धीरे खत्म होना। धीरे धीरे खत्म होना और खत्म होते होते जीरो हो जाना। तो डीके का उल्टा क्या होगा दोस्तों? बढ़ना, ग्रोथ, आगे की तरफ बढ़ना, फलना फूलना। तो क्या शब्द होगा? फ्लरिश और ग्रोथ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है एकॉम्प्लिश। एकॉम्प्लिश होगा उपलब्धि। ठीक है दोस्तों, तो उपलब्धि। तो इसका विपरीतार्थक क्या होगा? कोई उपलब्धि नहीं है, डिसअपॉइंट किया है, लोगों को निराश किया है। ठीक है दोस्तों, डिसअपॉइंट या फिर डिटर। इसके बाद है दोस्तों एंडूरेंस। एंडूरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, सहन शक्ति। तो इसके लिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन, जो आसानी से टूट जाए, जो आसानी से हार मान जाए। ठीक है। इसके अलावा एक और होगा दोस्तों डिस्पेयर। ठीक है दोस्तों, डिस्पेयर। अपैथी। अपैथी का मतलब है जिसे किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं है। और सिंपैथी इसका उल्टा हो जाएगा, जो किसी दुख किसी दूसरे आदमी के दुख के प्रति संवेदनशीलता रखता हो। ठीक है दोस्तों। कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी चीज को एक जगह इकट्ठा करना। और स्कैटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? फैला देना, छितिर बितिर कर देना। ठीक है। अब दोस्तों ये चार प्रश्न लिए हैं मैंने आर्टिकल से। कहाँ से लिए हैं दोस्तों? आर्टिकल से। आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए, एन और द। ठीक है दोस्तों। ए एन लगते हैं अनिश्चित वस्तुओं के लिए और द लगता है निश्चित वस्तुओं के लिए या नाम के लिए। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, डिड यू ब्रिंग डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में कैसा साउंड आ रहा है? पहले आ रहा है, तो आ वॉवल है ना दोस्तों। क्या है दोस्तों? वॉवल। तो यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा। एन अम्ब्रेला। डिड यू ब्रिंग एन अम्ब्रेला। ही इज डैश वन आइड मैन। वन आइड मैन दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, ओ यहां पर लगा है तो एन नहीं लगाना है। साउंड सुनिए, क्या आ रहा है? वन। तो वाह आ रहा है, क्या वाह वॉवल है? नहीं, वाह कॉन्सोनेंट है। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों? आ आएगा। ही इज अ वन आइड मैन। इसका एक और उदाहरण है दोस्तों, ही इज। छोड़िए उदाहरण को, अब देखिए सातवां प्रश्न। आई वॉज born इन टू डैश पुअर फैमिली। तो दोस्तों पा है ना, तो पा क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ए आएगा। ठीक है दोस्तों, ए आएगा। इसके बाद है आठवां, वॉट डैश अमेजिंग व्यू। अमेजिंग आ रहा है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? एन आ जाएगा। वॉट एन अमेजिंग व्यू। ठीक है दोस्तों, इसका मैं उदाहरण दे रहा था, सुन लीजिए, मेरे को ध्यान आ गया। जो जैसे डैश यूरोपियन, डैश यूरोपियन। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए या है, ई नहीं है, साउंड कौन सा आ रहा है? या आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों? आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ जाएगा, एन नहीं आएगा। इस तरीके से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमको ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि और लोगों तक पहुँच सके। और इसकी इमेजेस मेरे फेसबुक पेज से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।